जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं इस समय पर आपको कौन कौन से ग्रह प्रभाव दे रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक ग्रहों का एक विशेष प्रभाव होता है जो कि आपको निश्चित समय पर ही प्राप्त होता है। इससे पहले या आगे उनकी कोई भी स्थिति आपको प्रभावित नहीं करती है। तथा यहाँ पर इस समय पर दो सौम्य ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं और चंद्रमा से उनका विशेष संबंध बन रहा है, जो इस समय पर आपको सर्वाधिक प्रभावित कर रहे हैं। अब जैसे कि हम इस समय पर आपको डिग्री वाइज आपको जैसे कि चार्ट में दिखा रहे हैं कि चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट के आधार पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें निर्मित हो रही हैं। यानी कि देखिए, डिग्री हर ग्रह की, राहु इस समय पर आपके 27 डिग्री के हैं। राहु के पास इस समय 27 डिग्री है। शनि के पास इस समय डिग्री जो है 7 है वर्तमान समय में। और साथ ही साथ शुक्र के पास इस समय 14 डिग्री है और गुरु के पास 13 डिग्री है। वहीं सूर्य के पास इस समय पर, क्योंकि सूर्य अगले ही दिन अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इनके औसत जो प्रभाव मिलने वाला है वो 30 के आसपास है। बुध की चर्चा करें तो बुध के पास भी इस समय पर जो डिग्री है वो 14 है, लेकिन बुध इस समय पर आपको प्रभाव नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनका और सूर्य का प्रभाव जो है वो 13 डिफरेंस से कम का हो चुका है, जिसके कारण से बुध इस समय पर अस्त प्रभाव आपको दे रहे हैं और बुध के प्रभाव आपको सूर्य के माध्यम से ही प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य इस भाव में जा रहे हैं और बुध यहाँ पर विराजमान है। क्योंकि अभी ये अगस्त तक यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं, लास्ट अगस्त तक। वहीं यहाँ पर अगर चर्चा करें, मंगल इस समय पर 20 डिग्री के गोचर कर रहे हैं और 27 डिग्री पर केतु महाराज इस समय पर आपको प्रभावित कर रहे हैं। चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अनुकूल कौन कौन से ग्रह कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी ग्रह का आपको प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा, प्रत्येक 9 ग्रह आपको प्रभाव देने का कार्य करते हैं, किंतु इनमें सर्वाधिक प्रभाव जिन ग्रहों का आपको मिलने जा रहा है वो ग्रह हैं। क्योंकि इस समय मकर से चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। इस समय आपकी राशि में सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्रह जो बन रहे हैं वो शुक्र बन रहे हैं। वहीं इस समय पर शुक्र जो हैं बुध के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र से गोचर करना यहाँ पर आपको आंशिक लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी प्रभाव दे रहा है। लक्ष्मी नारायण राजयोग एक बृहद राजयोग है। अब यहाँ पर देखिए, एक नपुंसक ग्रह, एक भौतिकवादी ग्रह, दोनों मिलकर किस तरीके से प्रभाव देते हैं। जैसे कि आप देखिए, वाणी के उतार चढ़ाव को देखिए, वाणी के प्रभाव को देखिए। वाणी कहीं पर एकदम से निम्न हो जाती है, वाणी कहीं पर एकदम से जोश पूर्ण हो जाती है, वाणी कहीं पर आपकी बुद्धिमत्ता पूर्ण हो जाती है। तो ये सब बुध के ही लक्षण होते हैं। आपकी बुद्धि कभी बहुत ही तीव्रगामी प्रभाव देने लगती है, कभी आंशिक रूप से आपको ब्लॉक जैसी दिखाई देती है। समस्याओं के अनुसार बुद्धि परिवर्तित होती रहती है। ज्ञान जिस तरीके से आप अर्जन करते हैं, इसीलिए बुध को जो है एक बाल्यावस्था का ग्रह भी माना जाता है और नपुंसक ग्रह भी माना जाता है, कि एक तो जिस ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह के जैसे प्रभाव बना लेते हैं और जिस ग्रह भाव में होते हैं उस भाव के जैसे प्रभाव बना लेते हैं। तो यहाँ पर बुध का अगर प्रभाव कहें तो आपके लिए ना के बराबर, क्योंकि बुध इस समय पर अस्त हो रहे हैं और सूर्य के माध्यम से इनके प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे हैं। सूर्य शनि शनि, क्योंकि 15 तारीख को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो बिल्कुल इस समय पर 30 डिग्री के आसपास हो चुके हैं। अब शुक्र और चंद्रमा का देखिए नवम पंचम का योग बन रहा है। नवम पंचम का योग एक दूसरे के भावों में लाभ वृद्धि करता है और पुशअप करता है। दोनों ही धन के कारक ग्रह हैं। एक धन में निरंतरता लाता है, एक धन में ऐश्वर्य लाता है। तो यहाँ पर इस तरीके के इनके प्रभाव होने वाले हैं। साथ ही साथ शनि के प्रभाव जो हैं आपके लिए थोड़े से कह सकते हैं कि अभी कम है, क्योंकि ये 138 दिन की ये जो चाल रहेगी शनि की, ये प्रभावों को बढ़ाने का कार्य करेगी। यानी कि इस दौरान शनि जो है, क्योंकि अगर इनके 30 डिग्री को 30 कदम मान लिया जाए तो ये प्रत्येक माह में 1 कदम चलते हैं और कर्म फल कारक होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कर्म में आपके धीरे धीरे प्रगति होती है। साथ ही साथ इस दौरान शनि बहुत तीव्र चाल चलते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत ही तीव्र चाल चलने के कारण, क्योंकि जब भी इनकी जो स्थिति होती है इस दौरान ये अपने 1 कदम को 2 या 3 माह में प्रभाव इनके बेहद विस्तृत होने वाले हैं। प्रभाव आपको बेहद शानदार प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु के साथ अगर देखें तो चंद्रमा का षडाष्टक योग बन रहा है। षडाष्टक योग किसी भी ग्रह के प्रभावों को शत्रुपूर्ण, क्योंकि हालांकि हैं तो मित्र ग्रह, लेकिन इस समय पर ये एक दूसरे के साथ शत्रुवत कार्य करते हुए देखे जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको ये औचित्यपूर्ण कार्य प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि कितना कौन से ग्रह का इस समय पर आपको प्रभाव प्राप्त हो रहा है
इसके बारे में जानेंगे इस पूर्ण वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। ये कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र देखिए, वृष शुक्र के देखिए, मैं यहाँ पर आपको पहचान करने का तरीका बता रही हूँ कि आपके बर्थ चार्ट में शुक्र आपको किस तरीके के प्रभाव दे रहे हैं। आप अपना बर्थ चार्ट खोल लीजिए, उसमें देखिए शुक्र या बुध किस राशि में बैठे हैं। शुक्र अगर 2, 3, 6, 7, 10, 11 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं तो ये 100% आपके लिए शुभ प्रभावकारी हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि अस्त नहीं होने चाहिए, मृत नहीं होने चाहिए और साथ ही साथ इन पर किसी शत्रु ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब शत्रु ग्रह अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, मंगल है इनके शत्रु ग्रह और साथ ही साथ देखिए इनके शत्रु ग्रह सूर्य भी, सूर्य के साथ इनका जो योग बनता है वो शुक्रादित्य राजयोग बनता है और सूर्य इनके साथ बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। लेकिन आपको प्रभाव क्यों नहीं प्राप्त होते हैं? मोस्टली अगर ये 6 राशियां जो हमने बताई हैं, इन राशियों को छोड़कर किसी अन्य राशि में ये बैठे होते या फिर, क्योंकि देखिए मोस्टली कुंडली में आपको बुध और शुक्र की युति और शुक्र और सूर्य की युति या फिर सूर्य बुध की युति, ये 3 युतियाँ ऐसी होती हैं मोस्टली हर कुंडली में आपको प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन प्रभाव क्यों नहीं प्राप्त होते? प्रभाव इस समय पर, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर डिग्री दिखाई है, अब इस समय पर जो एक दूसरे के लिए योग कारक प्लेनेट बन रहे हैं वो बन रहे हैं शुक्र और चंद्रमा। इस समय बेहद शानदार प्रभाव आपको आपके लग्न से और पंचम भाव से प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि पंचम धन स्थान पर धन के कारक ग्रह बैठे हुए हैं, क्योंकि यह धन में ऐश्वर्य को जोड़ देते हैं। ऐश्वर्य जो माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो यहाँ पर ये शुक्र आप देख लीजिए अपनी कुंडली में किस भाव में हो और इनकी डिग्री देख लीजिए। डिग्री अगर इन दोनों ही ग्रहों की, मतलब किसी भी ग्रह की, उसको इनके साथ जोड़कर देख लीजिए। जैसे षडाष्टक योग बन रहा है तो उनकी डिग्रियां क्या हैं, अगर नवम पंचम योग बन रहा है तो उनकी डिग्रियां क्या हैं, अगर युति बन रही है किसी ग्रह की तो उसकी डिग्री क्या है, अगर साथी ग्रह है, योग कारक प्लेनेट है, तब तो फिर इनकी डिग्री 12 से 18 के बीच यदि दोनों ही ग्रहों की डिग्री है तब तो आपके लिए बेहद शानदार प्रभाव इस दौरान निकल कर आने वाले हैं। क्योंकि कारक होकर कारक स्थान पर बैठे हैं, स्वराशि के बैठे हैं, तो इससे उत्तम शुक्र का कोई प्रभाव हो ही नहीं सकता। इस समय पर आपके ज्ञान के द्वारा आपके कार्य कारोबार में विशेष उन्नति होती हुई देखी जाएगी। आपके लिए चीज़ें जो हैं लग्जरियस होती हुई देखी जाएंगी। धन प्रभाव के लिए यह समय काल आपके लिए अति उत्तम होने वाला है। धन के आधार पर अगर कहें तो इस समय आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यह धन की प्राप्ति इस समय आपको संतान की तरफ से हो सकती है, जीवन साथी की तरफ से हो सकती है, प्रेम संबंधों की तरफ से हो सकती है, कर्म स्थान से हो सकती है। तो मतलब ये आपके लिए बहुत अच्छा। टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काल बहुत उत्तम रहने वाला है। फिल्म इंडस्ट्री या ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए समय काल बहुत उत्तम होने वाला है। या जो भी लोग सौंदर्य प्रसाधन या फिर रेडीमेड गारमेंट्स ऐसी चीज़ों से जुड़कर कार्य करते हैं या इनमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है उनका, फूड इंडस्ट्री हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि शुक्र आपकी मैनेजमेंट पावर को बहुत अच्छा करते हैं। तो शुक्र जब मैनेजमेंट की पावर को बहुत अच्छा करते हैं तो देखिए इस समय आपको स्वयं के हाव भाव में, स्वयं के स्थितियों में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी गति से आपके लिए अच्छी होती हुई दिखाई दे रही होंगी। समय है ये जो आपके लिए कुछ कर गुजरने का। शुक्र के प्रभाव से देखें, क्योंकि शुक्र आपके सबसे योग कारक प्लेनेट होते हुए तो वहीं पर शनि के साथ इनका लाभ संबंध बना है, किंतु शनि की डिग्री कम होने के कारण इस समय लाभ संबंध इनका प्रभावी नहीं माना जाएगा। लाभ संबंध इनका प्रभावी क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि शनि और शुक्र की डिग्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जहाँ शुक्र की डिग्री 14 डिग्री है और वहीं शनि की डिग्री 7 है, जिससे कि इन दोनों के प्रभाव जो हैं आपके लिए ज़्यादा विशेष लाभदायक नहीं कहे जा सकते हैं। वहीं चर्चा करें शुक्र, तो शुक्र इस समय पर धन दौलत की बरसात करने वाले हैं, क्योंकि शुक्र पंचम भाव में बैठे हुए हैं। सीधे इनकी दृष्टि जो है लाभ स्थान पर है, जो कि आपके मान सम्मान के लिए, कीर्ति वैभव के लिए, संतान के जीवन की सुखद कल्पना के लिए या फिर आपके जीवन में कहते हैं कि हास उपहास के लिए, आपके संबंधों के लिए बहुत ही उन्नत समय काल कहा जा सकता है। जीवन में आपकी प्रगति के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन निकल कर आने वाली है। देखिए हालांकि शुक्र यहाँ पर जो बैठे हुए हैं और इनका गुरु के साथ भी, देखिए गुरु भी इस समय पर 13 डिग्री के हैं, लेकिन क्या है कि इस समय षडाष्टक योग बना होने के कारण शुक्र और
क्षमा करें, चंद्र और गुरु एक दूसरे के विपरीतार्थक प्रभाव दे रहे हैं। चंद्रमा की जो चाल है इस समय पर गुरु के लिए थोड़ी सी कष्टकारक है। चंद्रमा जो धन में निरंतरता लाते हैं और गुरु जो हैं धन के कारक ग्रह कहे जाते हैं। तो इस समय जो लोग धन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर गुरु जो है धन के में आपके थोड़ा सा अवरोध, ये स्थिति जो गुरु की रहने वाली है 2 से 3 दिन रहने वाली है, ये थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करते हुए देखे जाएंगे धन के आने में। किसी भी तरीके से आपके सामने अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है या आपका जो धन है कहीं पर अटक सकता है। तो इनके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। साथ ही साथ देखिए किसी पर विश्वास पात्र को इस समय पर आपको अपने लिए शुभ कार्यों को सौंपना चाहिए, क्योंकि इस दौरान देखिए सूर्य और गुरु जो षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं यहाँ पर आपके लिए बेहद विशेष योग बना रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तैयारियां भी करनी चाहिए ताकि आपके लिए यह योग जो होते हैं ये हर समय अच्छे प्रभाव दे सके। और हर समय अच्छे प्रभाव के लिए चंद्रमा को पकड़ना चाहिए। चंद्रमा जो होता है सभी ग्रहों की माता कहा जाता है, बेहद सौम्य प्लेनेट होता है और जिस भाव में जाता है उस भाव के लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर अब चंद्रमा के लिए कुछ विशेष उपाय। ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सोमवार का व्रत कर सकते हैं, पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, दूध, चीनी, चावल और सफ़ेद कपड़ा। ये चीज़ें आप किसी धर्म स्थान पर या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। देखिए दान वही उत्तम माना जाता है जो किसी ज़रूरतमंद को वास्तव में जिसको इसकी आवश्यकता हो। साथ ही साथ माता के साथ रिलेशन जो है बहुत अच्छे रखें। माता के सानिध्य में जितना ज़्यादा आप समय भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। माता जो होती हैं काफ़ी स्नेहिल होती हैं और अपने बच्चे का हमेशा हित ही चाहती है। सेम यही चंद्रमा की क्वालिटी है। लेकिन चंद्रमा यदि किसी भी प्रकार से आपके लिए अरिष्ट कारक है तो फिर आपको इन उपायों को करना चाहिए। साथ ही साथ पलाश की लकड़ी अगर आपके आसपास कहीं है तो पलाश की लकड़ी ले लीजिए। आप जो पंचहोत्र करते हैं प्रातः, देखिए मोस्टली घरों में आज भी पंचहोत्र किया जाता है, तो पंचहोत्र आप इस लकड़ी से करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके चंद्रमा आपके लिए कितने अच्छे प्रभाव लेकर आ रहे हैं। देखिए पंचहोत्र